मोदी को हराने का ख्वाब देख रहे थे नीतीश कुमार। मोदी विरोधियों की एकता का बन रहे थे सूत्रधार। विरोधियों में पड़ गई फूट, मोदी भक्त निकले पवार। 24 में आएगा मोदी ही, क्यों कह रहे शरद पवार। तारीख थी 23 जून और जगह थी बिहार की राजधानी पटना, जहां 1, 2, 3, 4, 5 नहीं कुल 16 से 17 सियासी पार्टियां नीतीश कुमार के बुलावे पर एकजुट हुई थी और मुद्दा था 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को कैसे हराया जाए। और इस महाबैठक में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे मोदी विरोधियों के साथ साथ महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार भी मौजूद थे, जिन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है और जिनके दम पर विपक्षी एकता करने चली सियासी पार्टियां महाराष्ट्र की राजनीति में खेल करने का सपना संजो रही थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, खुद शरद पवार भी मानते हैं कि आएगा तो मोदी ही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब देश भर में घूम घूम कर विपक्षी नेताओं को मोदी के खिलाफ एकजुट करने में लगे हुए थे, तो उनकी लिस्ट में एनसीपी मुखिया शरद पवार का नाम भी शामिल था, जो खुद अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। और इस बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी से मिलकर मुकाबला करने की हुंकार भर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का और इससे सामना करना हो तो मिलकर सामना करना चाहिए। बाकी कुछ न कुछ मतभेद ये हो सकते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट के लिए बाकी कोई भी आपस की समस्या हो वो नज़रअंदाज छोड़कर हमने आगे जाने का तय किया है। अब मुझे विश्वास है कि पटना की जो शुरुआत है वो देश में बदलाव लाने की शुरुआत होती थी। मुझे याद है जयप्रकाश जी के नेतृत्व पर एक संदेशा यहाँ से दिया था और पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया। कई आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गई और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया। और आज की स्थिति में जो नीतीश जी ने मीटिंग बुलाई और सब साथी यहाँ आ गए, इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने का इस पर हमने बहस किया, इसमें आखिरी शेर शिमला की मीटिंग में हो जाएगा। और यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। 23 जून को पटना में एक तरफ जहां शरद पवार तमाम विपक्षी नेताओं के सामने मोदी को हराने की हुंकार भर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक बड़ी खबर सामने आई है कि खुद शरद पवार भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जीत कर मोदी ही आएंगे। और इस बात का दावा उनके सबसे करीबी नेता छगन भुजबल ने किया है। दरअसल पटना में विपक्षी एकता की महाबैठक के बाद अगली बैठक 12 जुलाई को कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में होने वाली थी। लेकिन कुछ ही दिनों पहले खुद शरद पवार ने ऐलान किया था कि विपक्षी दलों की अगली बैठक अब 13 और 14 जुलाई को कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होगी। लेकिन बैठक की तारीख का ऐलान करने वाले शरद पवार को शायद इस बात की जरा भी भनक नहीं रही होगी कि विपक्षी एकता की अगली बैठक से पहले ही उनकी अपनी ही पार्टी में बगावत हो जाएगी और अजीत पवार तमाम एनसीपी विधायकों को लेकर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो जाएंगे। रविवार को जिस तरह से एनसीपी के तमाम नेता अजीत पवार के नेतृत्व में शिंदे की सरकार में शामिल हुए हैं, उसने जहां विपक्षी एकता को जबरदस्त पलीता लगा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के साथ गए दिग्गज एनसीपी नेता छगन भुजबल ने तो शरद पवार के बारे में ही एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया, एक बार बातचीत के दौरान शरद पवार ने कहा कि विपक्षी दल कितनी भी बैठकें कर ले, एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ ले, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी।
और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी की ही वापसी होगी। केंद्र में आएंगे तो मोदी ही। छगन भुजबल जैसे कद्दावर नेता, जिन्हें शरद पवार के करीबी नेताओं में से एक माना जाता है, उन्होंने खुद ये दावा किया कि शरद पवार भले ही विपक्षी दलों की बैठकों में शामिल हो रहे हों, लेकिन वो भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आएंगे तो मोदी ही। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो फिलहाल 2024 के चुनाव में ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा खेला हुआ है, उससे शरद पवार कैसे निपटेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हुए अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके साथ 40 विधायकों का समर्थन है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे शरद पवार की पावर को चुनौती मिली है। इतना ही नहीं, जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर हुआ है, वो सिर्फ शरद पवार के लिए नहीं बल्कि विपक्षी एकता के लिए भी एक बड़ा झटका है। क्योंकि जो पावर अब तक शरद पवार के साथ हुआ करती थी, वो अब अजीत पवार की ओर जाती दिख रही है। और अजीत पवार तो अब मोदी के साथ हैं। वैसे विपक्षी एकता में शामिल होने के बावजूद शरद पवार जिस तरह से मानते हैं कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही, उनके इस दावे पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ओके, उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है, और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा। और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वैसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तक्करे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बंसोड़े हो या अपना अदिति तक्करे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे, तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी।